जय हिंद बच्चों, मोहम्मना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी माध्यम गणित पहला चैप्टर संबंध तथा फलन का क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? जांच कीजिए कि R में R का मतलब रियल नंबर, यहाँ पर R का मतलब रियल नंबर होगा। तो R में कोई संबंध दिया हुआ है और वह संबंध दिया हुआ है AB such that A is less than or equal to B स्क्वायर। क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू AB, A और B के बीच रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है? तो A इज लेस देन आर इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए रिलेशन दिया हुआ है A इज लेस देन आर इक्वल टू B स्क्वायर। स्वतुल्य संबंध में दोनों के मान बराबर होने चाहिए। A और B दोनों के मान बराबर होने चाहिए। हम यहाँ पर कोई परिमेय संख्या ले रहे हैं और परिमेय संख्या में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परिमेय ही संख्या लेंगे। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और परिमेय संख्या भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बस इसकी शर्त ये है कि रियल नंबर होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। चलो देखिए A इज इक्वल टू 1/2 और B इज इक्वल टू भी हम 1/2 ले रहे हैं। तो देखो बेटा, क्या हम A और B की वैल्यू रखते हैं तो A के जगह पे 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि क्या 1/2 1/4 के इक्वल होगा? तो न तो 1/2 1/4 के इक्वल ही होगा और न तो 1/2 1/4 से लेस है। अतः यह शर्त अप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो हम कह देंगे कि संबंध स्वतुल्य नहीं है। यहाँ लिख दिया जाएगा अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। संबंध स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद हम B देखेंगे और B में देखा जाएगा सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए सममित में क्या होना चाहिए बेटा? सममित की शर्त ये होती है कि अगर A B के इक्वल है तो B भी A के इक्वल होना चाहिए। A और B दोनों इक्वल होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर हम A के जगह पे सपोज कीजिए 1 लेते हैं और B के जगह पे 2 लेते हैं तो जो संबंध A का B से है वही संबंध B का A से होना चाहिए। ध्यान दीजिए, A इज लेस देन आर इक्वल टू B स्क्वायर है। A के जगह पे हम 1 किए,
लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ 2 कर देते हैं 2 का स्क्वायर, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो अब देखिए आप 1 इज लेस देन 4 तो है लेकिन इक्वल नहीं होगा। अच्छा एक चीज देखिए, अगर ये शर्त सपोज कीजिए अप्लीकेबल है, ध्यान दीजिए, अगर हम लेस को लेते हैं तो 1 इज लेस देन 4, ये शर्त यहाँ अप्लीकेबल हो रही है। लेकिन इसका ठीक अपोजिट हम देखें, क्योंकि सममित संबंध में यही होता है कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से भी होना चाहिए। तो अब अगर b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 2 रख दें तो फिर देखिए क्या होगा, a इज लेस देन आर इक्वल टू b स्क्वायर है। अब a के जगह पे हम 2 रख दें और लेस देन आर इक्वल टू b के जगह पे 1 कर दे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। देखो बेटा, तो क्या 2 1 से छोटा है? 2 1 से छोटा नहीं होगा और 2 1 के बराबर भी नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि पहली कंडीशन तो अप्लीकेबल हो रही है, 1 इज लेस देन 4 है लेकिन 2 इज लेस देन 1 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध सममित नहीं होगा। यहां हम लिख सकते हैं अतः संबंध सममित नहीं होगा, अतः संबंध सममित नहीं होगा। तो 2 चीजें तो क्लियर हो गए हैं कि संबंध स्वतुल्य भी नहीं है और संबंध सममित भी नहीं है। अब हम लोग इसको इरेज कर दे बेटा, इरेज कर दे। चलिए अब हम देखेंगे तीसरा सममित संबंध के लिए। तो सममित में क्या होता है, जो संबंध पहले का दूसरे से है, अगर वही संबंध दूसरे का तीसरे से है तो पहले से वही संबंध तीसरे का भी होना चाहिए। तो देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए ध्यान दो बेटा। तो इसमें संक्रामक संबंध के लिए हम 3 संख्याएं ले लेते हैं। R के अंतर्गत हम 1, 2 और 3 ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम A के जगह पे 1 और B के जगह पर 2 करें, ठीक ना, A के जगह पर 1 और B के जगह पर 2 किया जाए और इसके बाद फिर दूसरी जो स्थिति आती है, उस दूसरी स्थिति में हम लोग देखें, दूसरी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो देखिए पहले में a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 लेंगे, फिर दूसरी बार a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 लेंगे, फिर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3 लेंगे। चलिए, तो रिलेशन जो था a इज लेस देन आर इक्वल टू, a इज लेस देन आर इक्वल टू b स्क्वायर। तो देखिए a के जगह पे 1 और लेस देन आर इक्वल टू b के जगह पे 2 का स्क्वायर कर दें तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो एक चीज देखो, 1 इज लेस देन 4 तो होगा, लेकिन क्या 1 इज इक्वल टू 4 हो सकता है? तो 1 इज इक्वल टू 4 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही ना? 1 इज इक्वल टू 4 नहीं होगा, 1 इज लेस देन 4 हो सकता है। अब इसके बाद हम दूसरी स्थिति देखें
तो दूसरी स्थिति में अगर हम a इजकल टू 2 और b इजकल टू 3 करें तो देखिए a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, a के जगह पे 2 कर देंगे, लेस देन आर इक्वल टू b के जगह पे 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 9। देखिए तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 9 है, लेकिन 2 इज इक्वल टू 9 नहीं होगा। अब इसी तरह से अगर a, देखिए पहली बार में हम 1 2 लिए, दूसरी बार में 2 3 लिए, अब तीसरी बार में 1 3 लेना होगा। a इजकल टू 1 और b इजकल टू हम 3 ले लेते हैं। फिर देखिए क्या होगा, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a के जगह पे 1 करेंगे और लेस देन आर इक्वल टू b के जगह पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 हो जाएगा। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 9 तो है, लेकिन 1 इज इक्वल टू 9 नहीं है। तो एक कंडीशन फॉलो हो रही है, एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। इसका मतलब कि यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो आपने देखा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्नावली 1.1 का, इसमें दिया गया संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न संक्रामक है। एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ बुक में यहाँ बी स्क्वायर के जगह पर बी क्यूब भी दिया हुआ है। तो सॉल्व करने का मेथड यही होगा और परिणाम भी यही होगा। अगर a इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब हो तो भी संबंध न तो स्वतुल्य होगा, न सममित होगा, न संक्रामक होगा, और स्क्वायर होगा तो भी वही कंडीशन होगी। तो हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप लाइक करते रहें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके, गणित के अच्छे जानकार हो सकें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, कोई समुच्चय हम अपने मन से a मान लेते हैं और समुच्चय a इजकल टू दिया हुआ है 1 2 3। समुच्चय a इजकल टू 1 2 3 दिया हुआ है और इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, वह रिलेशन है 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है न संक्रामक है। आप समझ लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से कि दिया है कि कोई समुच्चय A है और समुच्चय A के अवयव 1 2 3 हैं, तो इसको सिद्ध करना है कि यह संबंध न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है, केवल सममित है। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए ध्यान दो बेटा, स्वतुल्य में दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर 1 है, देखिए यहाँ अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। स्वतुल्य में दोनों समान होता है। तो ये देखिए कि 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R एंड 2 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। तो 1 1 भी R का एलिमेंट नहीं है, 2 2 भी R का एलिमेंट नहीं है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। यहां लिख देंगे अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है।
अब इसके बाद हम आते हैं बी पर। बी पर सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, तो सममित संबंध में देखिए, सममित में क्या होना चाहिए बेटा कि जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से भी होना चाहिए। तो चले देखें, 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर है कि नहीं है? देखिए 1 2 आर का एलिमेंट है एंड 2 1 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आर। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 भी रिलेशन में है और 2 1 भी रिलेशन में है। इसका मतलब जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध दूसरे का पहले से है, अतः संबंध सममित है, संबंध सममित है, कह दिया जाएगा कि संबंध सममित है। इसके बाद तीसरी स्थिति आती है संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक में देखो बेटा क्या है, संक्रामक में 3 संख्याएं होती हैं। अगर हम 3 संख्याएं 1 2 3 लें तो 1 का देखिए 1 का संबंध अगर 2 से है तो 2 का संबंध 3 से होना चाहिए और वही संबंध 1 का 3 से होना चाहिए। तो देखिए 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर है कि नहीं है? ध्यान दीजिए 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर। अब ये देखिए कि 2 3 इज एलिमेंट ऑफ आर है, 2 3 आर में है नहीं है, 2 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। और फिर 1 3 को देखें, 1 3 इज आल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो इसका मतलब कि संक्रामक संबंध वाली कंडीशन यहां फॉलो नहीं हो रही है, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। लिख देंगे अतः संबंध संक्रामक नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहां कि संबंध स्वतुल्य है, संबंध स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, लेकिन सममित है। और यही आपको सिद्ध करना था कि संबंध सममित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। लास्ट में रिजल्ट में लिख दिया जाएगा कि अतः संबंध सममित है परंतु स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। दैट प्रूव्ड। बात समझ आई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मैथ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी बच्चे ले सकें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय में, किसी कॉलेज का पुस्तकालय है, कॉलेज का लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी समझते हैं ना, जहां पुस्तकें रखी जाती हैं, जहां से लोग भाड़े पर किराए पर पुस्तक लेकर के आते हैं, पढ़ते हैं और फिर ले जाकर वहीं रख देते हैं। तो सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए है। समुच्चय ए जो है, ध्यान में रखे रहिएगा, विद्यालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। समस्त यहां लिख सकते हैं यक्ष सच दैट यक्ष पुस्तकालय, पुस्तकालय की एक पुस्तक, पुस्तकालय की एक पुस्तक। इसका मतलब ही हो गया, इसका मतलब हो गया कि पुस्तकालय में जितने भी पुस्तकें हैं, स्कूल के पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में जितने भी पुस्तकें हैं यहां सब हैं। तो कह रहा है यहां पर संबंध R = दिया है x y, यक्ष और y के बीच संबंध है। कैसा संबंध है बेटा? तो संबंध के बारे में दिया हुआ है
कि यक्ष तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। आप ध्यान से समझो बाबू, यहां पर देखिए पुस्तकालय में ढेर सारी पुस्तकें हैं और जितनी पुस्तकें हैं सभी समुच्चय ए में है। और अगर हम दो पुस्तक x और y को लें तो यक्ष और y की शर्त ये है कि यक्ष में जितने पेजों की संख्या है y में भी पेजों की संख्या उतनी है। तो कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमने आपको बताया था कि कोई संबंध तुल्यता संबंध तब होता है जब संबंध स्वतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक भी होता है। तो जब संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है तो कहते हैं कि संबंध तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्यता की जांच करेंगे। पहला, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए, स्वतुल्य संबंध के लिए यक्ष वाई में पेजों की संख्या समान है। कोई पुस्तक यक्ष है, कोई दूसरी पुस्तक वाई है। तो देखें स्वतुल्य में केवल एक ही पुस्तक ली जाएगी। तो जब एक ही पुस्तक ली जाएगी, ध्यान दीजिए, एक ही पुस्तक ली जाएगी यानी यक्ष आर यक्ष, यक्ष आर यक्ष का मतलब यक्ष का यक्ष से संबंध। तो ध्यान सुनिए, जितनी पेजों की संख्या यक्ष में होगी, यक्ष में पेजों की संख्या उतनी होगी। माने एक ही पुस्तक है यहाँ पर और पुस्तक का नाम है यक्ष, एक ही पुस्तक है। तो यक्ष में जितने पेजों की संख्या है, यक्ष में पेजों की संख्या उतनी होगी। अतः संबंध स्वतुल्य होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बी के लिए, और बी में देखें सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए देखिए सममित संबंध में क्या होता है। तो सममित संबंध में अगर दो पुस्तक लेते हैं तो पहले जितनी पुस्तकें हैं सब में पेजों की संख्या समान है। तो अगर यक्ष आर वाई, इसका मतलब यक्ष के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या बराबर है। ध्यान दो बेटा, अगर यक्ष के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या के बराबर है तो वाई के पेजों की संख्या यक्ष के पेजों की संख्या के बराबर होगी। अतः संबंध सममित हो जाएगा। अब हम संक्रामक के लिए देखते हैं, सी के लिए देखते हैं, और यहाँ पर तीन पुस्तकें हम ले रहे हैं एक्स वाई जेड। तो अब ये एक तीन पुस्तकें हैं और इनमें पेजों की संख्या एक समान है। तो अब देखिए यक्ष आर वाई, इसका मतलब यक्ष के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या के बराबर है, और वाई आर जेड मतलब वाई के पेजों की संख्या जेड के पेजों की संख्या के बराबर है। तो समझिए अगर यक्ष के पेजों की संख्या वाई के पेजों की संख्या के बराबर है और वाई के पेजों की संख्या जेड के पेजों की संख्या के बराबर है, तो यक्ष के पेजों की संख्या जेड के पेजों की संख्या के बराबर होगी। ये कंफर्म है कि अगर तीन पुस्तकें हैं, पहले दूसरे के पेजों की संख्या बराबर है, दूसरे तीसरे के पेजों की संख्या बराबर है, तो कंफर्म है कि पहले और तीसरे के पेजों की संख्या बराबर होगी। अतः संबंध यहाँ लिख देंगे संबंध संक्रामक है। तो ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि संबंध स्वतुल्य भी है, संबंध सममित भी है, संबंध संक्रामक है। तो लास्ट में लिखा जाएगा कि अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है। अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें
अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें और कमेंट भी करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। और आज 7 तक हो गया है। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 से हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।